Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor Learn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. बात करेंगे फ्राइडे के लिए मार्केट में जो हमने लेवल्स और डायरेक्शन डिस्कस किया वो किस तरह से फुलफिल हुआ, और मंडे के लिए हम क्या लेवल्स और डायरेक्शन देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में। चलिए क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो यहाँ पे वीकली चार्ट है निफ्टी का, और निफ्टी के वीकली चार्ट पर हमको एक काफ़ी अच्छा 1%, 1.5% के करीब अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला। तो जो पिछले हफ्ते का कैंडल बना था वो एक पूरा सेलिंग प्रेशर हमको नजर आ रहा था, दिखा रहा था। और ये भी हमने एक बात किया था कि अगर यहाँ से हमको इस वीक में एक रेड कलर का कैंडल मिलता है पिछली वीक के क्लोज जो कैंडल है उसके बिलो, तो यहाँ से हम फर्दर फॉल को एक्सपेक्ट करेंगे। फिलहाल ऐसा नहीं हुआ, और जो एक वीकनेस था बायर्स का वो कम्प्लीटली इस वीक खत्म हो गया। ऑल्सो अगर आप यहाँ पे एक चीज देखोगे, हालांकि ये ट्रेंड लाइन डेली चार्ट पे हिसाब से बनी है, बट फिर भी अभी भी वीकली चार्ट पे भी आपको ये ट्रेंड लाइन एकदम परफेक्टली काम कर रही है। सो यहाँ से अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा फर्दर और अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेली चार्ट पर अगर मैं आती हूँ तो डेली चार्ट पर यहाँ पे फिबोनाची लेवल्स के थ्रू हमने कुछ लेवल्स लगाए थे और उसका एक हमको ब्रेकआउट भी मिला है। नाउ बिकॉज ऑफ दैट ब्रेकआउट अब हम अगला टारगेट, इमीडिएट टारगेट मंडे के लिए क्या लेके जा सकते हैं, 640 का। सो 640 मेरा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, और जो सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पे अराउंड 19500 का हो जाएगा, बिकॉज 500 एक ऐसा सपोर्ट लेवल बन गया है कि फिलहाल निफ्टी जो है इसके अबव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर होगा कि कंसोलिडेशन हो के जाएगा, वो एक अलग बात है, वो डेफिनेटली आपको यहाँ पे ऐसा सिचुएशन मिल सकता है। नाउ लुकिंग एट द ओपन इंटरेस्ट, पहले चलिए ऑप्शनोलॉजी पर आ जाते हैं, और ऑप्शनोलॉजी पर यहाँ पे हाँ राइट, नाउ लुक एट हियर 500 का एक लेवल है जो 500 पे आपको एक काफी अच्छा सपोर्ट लेवल बन रहा है। इन केस अगर यहाँ से इसको ब्रेक करता है, बिकॉज एक बार तो जरूर होगी कोशिश, सेलर जरूर कोशिश करेगा, तो मैक्स टू मैक्स आप 400 का एक सपोर्ट लेवल यहाँ से ले सकते हैं। सो 400 ब्रॉड रेंज में आप एक डाउन साइड लेके चलिए। एंड अगर अपसाइड की मैं बात करूं, यू आर गेटिंग वेरी गुड ओपन इंटरेस्ट डेटा एट 600, 700 दोनों पर काफी अच्छा डेटा हमको मिल रहा है। सो एक 700 का रेंज हम लेके चल सकते हैं। सो मोटा मोटा आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, चलो एक बार इसके ओपन इंटरेस्ट के लेवल्स भी देख लेते हैं यहाँ पे नंबर्स के हिसाब से। सो 19550 का यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, एंड 19550 पे 600 का जो है वो पहला मुझे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। ओके, एंड दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 700 का। तो जो हमारा टेक्निकल लेवल आ रहा है वो 650 के आसपास आ रहा है। तो वही बात हो गई कि अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो आपको ओपन इंटरेस्ट इन दोनों का ही मिलेगा। तो जो मेरा मैक्सिमम अपर साइड का रेंज है विच इज एट 700, इमीडिएटली जो मेरा एक सपोर्ट लेवल है वो आएगा 19500 पर, जो कि आपका पहला सपोर्ट लेवल है, और 400 का आएगा दूसरा सपोर्ट लेवल। सो ब्रॉडर रेंज जो आएगी वो आएगी 400 टू 700। मोस्ट प्रोबेबल रेंज जो आएगी वो आएगी 500 टू 650 के आसपास का। इसके बीच में वी कैन एक्सपेक्ट कि हम निफ्टी को देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। ऑल राइट, सो बैंक निफ्टी यहाँ पर अभी भी वीक लग रहा है वीकली चार्ट पर। लास्ट वीक भी बहुत अच्छा कोई मोमेंटम नहीं था, सेलिंग प्रेशर था, और जैसा हमें निफ्टी में रिवर्सल देखने को मिला, बैंक निफ्टी में वो देखने को नहीं मिला। तो बैंक निफ्टी ने हालांकि कोई बहुत ज़्यादा करेक्शन भी नहीं दिखाया, बहुत ज़्यादा अपसाइड भी नहीं दिखाया, एक साइडवेज मोमेंटम भी दिखाया, जिसमें जो एक हमारा रेजिस्टेंस था वो 45-200 का के करीब आ रहा था। नाउ बिकॉज अभी भी एक डोजी बना है, डोजी के बनने से बहुत ज़्यादा कोई एक मैं ये नहीं कह सकती कि सेलिंग प्रेशर है या बाइंग प्रेशर है। हाँ, जरूर एक होल्ड जरूर किया है 44,500 को। तो 44,500 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा वहां से हम फर्दर फॉल देखेंगे। और अगर लेट्स से इस वीक में हमें ऐसा कुछ मिलता है कि नहीं ब्रेक हो रहा है, बाइंग प्रेशर आ रहा है, तो अगेन हम वापस से 45,000 और 45,200 के लेवल्स को देखेंगे। चलो वीकली चार्ट का तो डिस्कशन हो गया। वीकली चार्ट पे अभी भी कुछ एक सपोर्ट पर ही है, तो बहुत ज्यादा यहाँ से फॉल एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर डेली चार्ट की मैं बात करूं, सो डेली चार्ट में हम लोगों को ये ट्रेंड लाइन के नीचे तो डेफिनेटली प्राइस आ गया है,
बट हुआ क्या है कि फ्राइडे को ना काफ़ी अच्छा एक सेलिंग प्रेशर बाइंग प्रेशर देखने को मिला है। नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर मूविंग एवरेज। अगर आपने हमारी कुछ हाल फिलहाल की वीडियोस देखा होगा तो मैंने आपको ये चीज़ क्लियरली बोला था कि एक बार जो है हम इस मूविंग एवरेज को रीटेस्ट होता हुआ ज़रूर देखेंगे, और मूविंग एवरेज का लेवल आ रहा था 44,554 और जो लो बना है वो एग्जैक्टली इसी के आसपास बना है 44,547 के आसपास। तो ये जो एक मूविंग एवरेज आया, मूविंग एवरेज पे प्राइस आया, टेस्ट हुआ, अब वहां से जो एक्शन हमको मिल रहा है, प्राइस एक्शन मिल रहा है, वो बाइंग का मिल रहा है। सो मंडे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि थोड़ा सा बैंक निफ्टी में बुलिश हो सकता है, थोड़ा अपसाइड जा सकता है, बिकॉज एंड में जो बाइंग आई है वो हमें एक अच्छा इंडिकेशन दे रही है कि आने वाले कुछ टाइम पे स्पेशली मंडे के लिए हम थोड़ा सा अबव प्राइस को देख सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बैंक निफ्टी का एक बहुत ही सॉलिड रेजिस्टेंस आ रहा है 45,000 का। सो अगर ये 45,000 का लेवल ब्रेक होता है देन वी माइट एबल टू सी कि हम फर्दर अपसाइड लेवल्स देख सकते हैं। तो एक स्ट्रगल जरूर है मंडे को भी 45,000 का। हाँ, हमको ये देखना है कि इंट्राडे बेसिस पे वो ब्रेक करता है और वो सर्वाइव करता है या नहीं करता है। अगर नहीं करेगा अगेन वी विल सी कि हम यहाँ से फर्दर फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो एक बहुत ही क्रूशियल लेवल पर है हम, एक मूविंग एवरेज को रीटेस्ट किया हुआ है, रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ एक प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। सपोर्ट लेवल जो मेरा पहला बनेगा 44,662 का बनेगा। ये काफी अच्छा सपोर्ट लेवल है जो आप इसको मान सकते हैं। चलिए अगर मैं ऑप्शनलॉजी पर आती हूँ तो ऑप्शनलॉजी पर हम लोगों को डेटा मिलेगा कुछ इस तरह से, जहां पे हमको आई थिंक 45,000 पे काफी, हाँ राइट, सो 45,000 का ना एक रेजिस्टेंस अभी भी बना हुआ है, मतलब कि इसको स्ट्रगल है बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पे। तो रेंज बाउंड आप एक्सपेक्ट कीजिए, प्लस जो डाउन साइड है वो 44,500 का एक्सपेक्ट कीजिए। तो इसी के बीच में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि बैंक निफ्टी रहने वाला है। अगर मैं नंबर्स देखूं ओपन इंटरेस्ट के तो 44,800 का मुझे यहाँ पे स्पॉट प्राइस मिल रहा है एंड 45,000 का डेफिनेटली मुझे रेजिस्टेंस मिलेगा। यस, सो पहला रेजिस्टेंस मार्क करते हैं 45,000 का और दूसरा मार्क करेंगे 45,200 का। हाँ, ये भी है एक अच्छा रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ओके, नाउ इफ यू लुक एट द सपोर्ट लेवल मेरा पहला बनना चाहिए 44,700 का, और अगर ये इन केस ब्रेक होता है देन मैं यहाँ पे 44,500 का दूसरा सपोर्ट लेवल मार्क कर रही हूँ। सो ब्रॉडर रेंज क्या आ रही है 44,500 टू 45,200 का, प्रोबेबल रेंज आ रही है 44,700 टू 45,000 के आसपास का। दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द बैंक निफ्टी। चलो अब आते हैं डॉलर आईएनआर पर। तो देखो डॉलर आईएनआर ने बहुत अच्छे से, जैसा हमने एक एक्सपेक्ट किया था कि 82 का एक लेवल है जहां से कि हमको लगता है कि वापस से प्राइस जो है अब जाना चाहिए, और जो एक हमें इस कैंडल का मतलब कि अराउंड थर्सडे का जो कैंडल मिल रहा था वो हमें बाइंग प्रेशर बता रहा था प्राइस एक्शन के थ्रू, और फ्राइडे आप देख सकते हो कि बाइंग उसमें आया भी है। सो यहाँ से अब एक अगर हमको ये डेफिनेटली एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होता हुआ मिल सकता है मंडे को, तो मेरा जो पहला रेजिस्टेंस होगा वो होगा 82.31 का, और सपोर्ट लेवल मैं यहाँ पे मार्क करूंगी 81.87 का। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इसी के बीच में डॉलर आईएनआर रहेगा। वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं, सो डेफिनेटली हम इसके बीच में एक कंसोलिडेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलो अगर 81 आई थिंक 82 का आया है ना, तो 82 का ही हमारा स्पॉट प्राइस आ रहा है। सो 82.25 का मैं रेजिस्टेंस मार्क करती हूँ ओपन इंटरेस्ट के थ्रू, और 75 का सपोर्ट लेवल मार्क करती हूँ। सो ब्रॉडर जो रेंज है विच इज कमिंग एट 81.75 टू 82.25, और प्रोबेबल रेंज जो है वो 82.31 एंड 81.87 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द मंडे, एंड आई होप यू आर गेटिंग सम knowledge from this video. So do subscribe the channel and like this video. I'll meet you on Monday. Till then, enjoy your weekend. Thank you so much for watching me.